फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वर्ड से हमें मालूम पड़ता है। अर्निंग, व्हाट इज अर्निंग? टैक्स डिडक्शन के लिए जो बचता है उसको हम अर्निंग बोलते हैं, और वो अर्निंग हमें पर शेयर फाइंड करना है। सबसे पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है? यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम अर्निंग पर शेयर डिटरमाइन करना, उसको प्रेजेंट करना, जिसकी वजह से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ईपीएस और अदर ऑर्गेनाइजेशन का सेम पीरियड का ईपीएस कंपेयर कर सकते हैं, और हमारा ही ईपीएस प्रीसीडिंग पीरियड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ईपीएस वो फिनेंशियल रेशियो है, पर से कितना अर्निंग वह फाइंड करता है। ईपीएस में आपको डाइल्यूटेड ईपीएस एंड बेसिक ईपीएस दोनों का इम्पोर्टेंस है, और दोनों आपको पीएनएल के फेस पे लाइन आइटम दिखाना है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, उसमें भी ईपीएस दिखाना है ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेटेड डेटा। बुक सामने रखिए, पॉइंट लिखते जाइए, स्टडी मटेरियल सामने रखिए, तो ही ये सब पॉइंट समझ में आएंगे। सबसे पहले सर्टेन डेफिनेशन आपकी बुक में दिया हुआ है। व्हाट इज इक्विटी शेयर्स? जो प्रेफरेंस से नहीं है उसको इक्विटी से बोला जाता है। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड में जिसको प्रायोरिटी दी जाती है उसको हम प्रेफरेंस से बोलते हैं। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, financial asset to a one person and financial liability of the another person including equity shares will be known as a financial instrument. Financial asset, cash, right to receive the cash and exchange का right है तो वो फेवरेबल है। एंड इक्विटी से ये 4 पॉइंट फिनेंशियल असेट में कवर होंगे। फिनेंशियल लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू पे कैश और पेबल। एक्सचेंज का राइट है, असेट के सामने असेट एक्सचेंज करेंगे, लेकिन वो राइट हमारा अनफेवरेबल है। 1 लाख का असेट देंगे और 50,000 का ही असेट मिलेगा। इसीलिए पोटेंशियल इक्विटी से, पोटेंशियल शेयर्स, कंटीजेंट शेयर्स, फ्यूचर में डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, ईसोप है, वो सब से में कन्वर्ट हो सकते हैं। राइट टू कन्वर्ट दिया जाता है। जैसे डिबेंचर, प्रेफरेंस है, ईसोप है। ईसोप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय हमारे वहाँ सर्टेन पीरियड तक रहेंगे तो हम उसको से कम प्राइस में देंगे या फ्री ऑफ में देंगे। और ईसोप उसके बाद कोई डेप्ट है, डिबेंचर है, वो डिबेंचर है, लोन है, उसका भी हम जब पेमेंट नहीं करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करेंगे तो शेयर कन्वर्ट हो सकता है, तो वो पोटेंशियल शेयर माना जाएगा। पोटेंशियल शेयर है, कंटीजेंट शेयर है, फेयर वैल्यू। व्हाट इज फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू मीन्स exchange of assets against the obligation between the willing buyers, knowledgeable buyers in arm's length transaction. तो potential shares fair value है। share warrant, जिसमें share warrant में भी right to convert in equity दिया जाता है। जैसे डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, ईसोप, लोन, वैसे share warrant है, वो भी पोटेंशियल शेयर्स माना जाएगा। हम बात करते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग में टैक्स एडजस्टमेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड एडजस्टमेंट, उसका भी इफेक्ट हमें दे देना है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है
तो हर एक ईयर का डिविडेंड बुक्स में प्रोवाइड किया या नहीं किया है वो लेस करना है। नॉन क्यूमुलेटिव है तो बुक्स में प्रोवाइड किया है तो ही प्रेफरेंस डिविडेंड हम लेस करेंगे। डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, वो वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी से लेना है। पूरे साल में कुछ इश्यू नहीं है, बाईबैक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इश्यू है, बाईबैक है। सीधे एग्जांपल कैलेंडर ईयर है, 1 जनवरी को 1 लाख शेयर है, 1 अप्रैल को 10,000 इश्यू किया तो 1 लाख मल्टीप्लाई 3/12। अगेन 1 अक्टूबर को 5,000 रिडीम किया तो 1,10,000 मल्टीप्लाई 6/12 एंड 5 कम करके 1,05,000 मल्टीप्लाई 3/12। 1 जनवरी 1 लाख था तो मल्टीप्लाई 3/12 क्यों? 1 अप्रैल से 110 हो गया मल्टीप्लाई 6/12 क्यों? 1 अक्टूबर से 105 हो गया मल्टीप्लाई 3/12। एनुअल में हम शेयर को कन्वर्ट करते हैं। 6 महीना से 1 लाख शेयर हमारे पास पड़ा है तो ऐसा बोल सकते हैं पूरे साल में 50,000 शेयर था। उसी तरीके से शेयर स्प्लिट ऑफ 10 वाला शेयर 1 रुपये में कन्वर्ट हुआ। लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट 10 लाख था, हमारे शेयर 1 लाख थे, EPS था 10 रुपया। अभी प्रॉफिट 12 लाख हो गया लेकिन हमारा शेयर जो 1 लाख था 10 रुपये वाला था वो 1 रुपये वाला हो गया और 10 लाख शेयर हो गए तो हमारा EPS आएगा 1.2, 12 लाख डिवाइड बाई 10 लाख। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 10 लाख में से 12 लाख, लेकिन EPS देखो 10 रुपये में से 1.2 हो गया। लोग क्या सोचेंगे, अभी ये कंपनी तो बंद होने वाली है। ऐसा न हो, इसीलिए बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, प्रीवियस पीरियड, प्रीसीडिंग ईयर का EPS उसमें भी हमें नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देना है। सेम लॉजिक एप्लीकेबल टू बोनस है। विदाउट रिसोर्स नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो वो इंक्रीज नॉट ओनली इन करंट ईयर लेकिन प्रीसीडिंग ईयर में भी उसका इफेक्ट देना है। एडजस्टेड EPS फाइंड करना है, रीस्टेटमेंट करना है, बाद में प्रेजेंट करना है। 10 लाख प्रॉफिट था लास्ट ईयर का, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख थे, लास्ट ईयर का EPS 10 रुपया। अभी 1 लाख बोनस दिया, शेयर 2 लाख हो गए, प्रॉफिट इंक्रीज होकर 10 में से 12 लाख हो गया तो 12 लाख डिवाइड 2 लाख करोगे तो 6 रुपीज़ आएगा। प्रीवियस है 10 रुपीज़, करंट ईयर 6 रुपीज़, डिक्रीज। रियल में तो इंक्रीज है, इसीलिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट 10 लाख है, उसको भी डिवाइड 2 लाख करो 5 रुपीज़ आ जाएगा। करंट ईयर में 12 लाख डिवाइड 2 लाख करो 6 आ जाएगा, नाउ इंक्रीज हो गया। प्रीसीडिंग ईयर को भी नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करना है। अभी बात करते हैं राइट शेयर की। राइट शेयर एग्जिस्टिंग होल्डर को मार्केट प्राइस से कम प्राइस में दिया जाता है, इसीलिए राइट शेयर में भी बोनस कंपोनेंट हो सकता है। आपको इलस्ट्रेशन 4 दिया है, वो सामने रखोगे तो मैं बोलूँगा वो समझ में आ जाएगा। आपके पास 5 लाख शेयर थे, फेयर मार्केट वैल्यू 21 थी, आपको 5 के सामने एक राइट दिया जाता है, 15 रुपये में दिया जाता है। 5 लाख मल्टीप्लाई 21 प्लस 1 लाख मल्टीप्लाई 15 एग्जिस्टिंग शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू प्लस न्यू शेयर की प्रोसीडिंग डिवाइड टोटल शेयर्स 5 + 1 लाख 6 लाख। 5 लाख शेयर थे, मल्टीप्लाई फेयर वैल्यू 21 प्लस 1 लाख नए राइट आया और मल्टीप्लाई किया 15 डिवाइड 6 लाख किया, आपका थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस 20 आएगा। इलस्ट्रेशन 4 देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। 5 लाख के सामने 1 लाख राइट मिला, डिवाइड टोटल 6 लाख हो जाएगा। 20 रुपीज़ आपका थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस हुआ। अभी एडजस्टिंग फैक्टर फाइंड करो, 21 डिवाइड 20, फेयर मार्केट वैल्यू पहले का बिफोर राइट डिवाइड 20 1.05, प्रीसीडिंग पीरियड के नंबर ऑफ शेयर्स को 1.05 से मल्टीप्लाई करके प्रीसीडिंग ईयर का नया एडजस्टेड EPS फाइंड करो। करंट ईयर में वो एडजस्टेड EPS एंड करंट EPS शो करो राइट से। नाउ डाइल्यूटेड EPS prominently equal important like basic. What is diluted EPS? फ्यूचर में आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप ESOP को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट है आपके पास, डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रेफरेंस को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। वो बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड किया है, ऐसे आपको एडजस्ट करना है।
समझ लीजिए, सबसे पहले ईसोप में जनरली कुछ अमाउंट रियलाइज नहीं होता है, वो मोस्ट डाइल्यूटेड होते हैं। करंट आपका ईपीएस 10 लाख का प्रॉफिट 1 लाख से 10 रुपीज़ था। अभी आपने ईसोप दिया 50,000 का ईसोप दिया तो 10 लाख डिवाइड बाई 150 हो जाएगा, आपका ईपीएस डिक्रीज होगा। ईसोप में कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, इसलिए पहले ईसोप को मोस्ट डाइल्यूटेड कंपेयर करके प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर प्लस ईसोप करके आपको ईपीएस फाइंड करना है। वो बात हुई फर्स्ट। सेकंड, डिबेंचर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस है, उसमें से देखना है कौन मोस्ट डाइल्यूटेड है। डिबेंचर का शेयर में कन्वर्जन हो जाएगा, इंटरेस्ट आपका बच जाएगा। इंटरेस्ट बचेगा तो उसका थोड़ा पोर्शन टैक्स वाले ले जाएंगे। इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नए इक्विटी शेयर्स ड्यू टू डिबेंचर, इंक्रीमेंटल ईपीएस आएगा। डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस टैक्स डिवाइड बाय नए इक्विटी शेयर्स, इंक्रीमेंटल ईपीएस आएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नए शेयर, इंक्रीमेंटल ईपीएस आएगा। प्रेफरेंस से डिविडेंड हमारा बच जाएगा, प्रेफरेंस से डिविडेंड डिवाइड बाय नए शेयर। उस दोनों में से जो कम इंक्रीमेंटल है यानी 0.40 एंड 5.8, तो 0.40 जिसका इंक्रीमेंटल आया ना वो मोस्ट डाइल्यूटेड है, उसको पहले आप डाइल्यूट करो। डाइल्यूट करना यानी क्या, आपका प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट सेव्ड। हमने डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया, हमें कितना एक्स्ट्रा मिला, इंटरेस्ट हमें ऐड करना है आफ्टर टैक्स, टैक्स का इफेक्ट देने के बाद। 1 लाख का इंटरेस्ट था, 40,000 टैक्स था, तो 60 हमें ऐड करना है। करंट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स डिवाइड टोटल शेयर्स इंक्लूडिंग ऑप्शंस, इंक्लूडिंग डिबेंचर्स। डिबेंचर का जो कन्वर्जन हुआ ना वो से भी डिवाइड करना है, नया ईपीएस आएगा। अगेन गो हेड, प्रेफरेंस डिविडेंड है वो प्रीवियस प्रॉफिट में ऐड करो, डिवाइड टोटल से ले लो, आगे के सब ऑप्शन ऐड करके नया ईपीएस फाइंड करो। प्रीवियस ईपीएस से करंट ईपीएस इंक्रीज हुआ तो एंटी डाइल्यूटेड इग्नोर करो, कम हुआ तो डाइल्यूटेड कंसीडर करो। रिपीट कर रहा हूँ, 10 लाख रुपया है, 1 लाख शेयर है, 10 लाख डिवाइड 1 लाख करो, 10 रुपीज़ आपका बेसिक ईपीएस आ जाएगा। अभी आप सोचो, आप सिर्फ ईसोप दे रहे हो, कुछ इंटरेस्ट डिविडेंड का सेविंग नहीं हो रहा है। 10 लाख डिवाइड बाय 1,50,000, क्यों 50,000 का ईसोप दिया, नया ईपीएस आ गया। अभी डिबेंचर एंड प्रेफरेंस को कंपेयर करो, इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड करो, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय न्यू शेयर्स, डिविडेंड डिवाइड बाय न्यू शेयर्स ड्यू टू प्रेफरेंस है, डिबेंचर का ड्यू टू डिबेंचर्स, उस दोनों का सेपरेट ईपीएस फाइंड करो। जिसका ईपीएस छोटा है वो पहले डाइल्यूट करो। आपका प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स डिवाइड टोटल शेयर्स। नेक्स्ट स्टेप में प्लस डिविडेंड डिवाइड इंक्रीमेंटल टोटल शेयर्स। 1 लाख ईसोप के शेयर, डिबेंचर के शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर के शेयर, वो सब टोटल डिवाइड करो। इसमें कोई भी स्टेप में इंक्रीमेंटल आया यानी एंटी डाइल्यूटेड हुआ यानी ईपीएस बढ़ गया तो इग्नोर करो, और रिड्यूस हुआ तो कंसीडर करो। फ्रेंड्स, ये सब वीडियो रिवीजन के लिए है। डिस्क्लोजर करोगे तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का रिकन्सिलेशन, अर्निंग का रिकन्सिलेशन है, डाइल्यूटेड ईपीएस है, बेसिक ईपीएस है, लोन है, डिबेंचर है तो उसकी कंडीशंस है, प्रेफरेंसेस है, कन्वर्टिबल है, डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए है तो उसकी कंडीशंस है, वो सेटिस्फाइड हुआ या नहीं वो सब आपको डिस्क्लोज करना है। और वर्ड प्रेजेंटेशन, रीस्टेटमेंट, एडजस्टेड ईपीएस, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, वो सब डिस्क्लोजर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बने रहे मेरे साथ, अगले दिन रिवीजन के लिए शॉर्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्ले स्टोर में तेजवानी इंस्टीट्यूट डाउनलोड करिए और सीक्वेंस में वीडियो सुनिए। थैंक यू वेरी मच।